जिंदाबाद है। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब। अब तक जिसका खून न खोला। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट और इस वक्त मैं लाइव जुड़ा हूं सीधे चौखुटिया से और मेरे साथ में बैठे हुए हैं इस वक्त पूर्व बोस जो हमारे पहुंचे हैं भुवन कठायत जी। और ये भूख हड़ताल में बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं की जो है वो काफी खस्ता हाल पड़ी है। इसी को लेके इनका जो अनशन है इस बार चलता हुआ रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार भुवन कठायत जी आपको और स्वागत है आपका। तो आज कितने दिन हो गए आपके इस भूख हड़ताल को और क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण, चाहे उसको सरकार कोई भी नाम दे। मेरा स्पष्ट और मेरा नहीं पूरे क्षेत्रवासियों का स्पष्ट कहना है कि हम इलाज के लिए हल्द्वानी, रानीखेत या दिल्ली नहीं जाएंगे। जो इलाज होगा हमारा चौखुटिया में ही होगा। और आज लगभग 6 दिन मुझे हो गए भूख हड़ताल में बैठे हुए। और कल ही हमारे एक बुजुर्ग को जो है यहाँ से प्रशासन जबरदस्ती उठा के ले गई है। तो उसी के आक्रोश में कल यहाँ लगभग 100-200 लोग भूख हड़ताल में बैठने आ रहे हैं। अच्छा, कल से लोग बैठने आ रहे हैं। और जी जी। तो अभी तक प्रशासन की ओर से आपको कुछ आश्वासन दिया गया है, कुछ बताया गया कि हम किस प्रकार का जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा करेंगे या फिर आप अनशन को तोड़ दीजिए जो आपने भूख हड़ताल करके, इस प्रकार का क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? अब मोहित भाई आप भी जानते हैं कि शासन प्रशासन तो 25 साल से जो है आश्वासन ही दे रही है। और आश्वासन अभी भी दे रही है। आश्वासन पर हमारा उनका बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि इससे पूर्व भी पिछले वर्ष 24 दिसंबर को जो है माननीय धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री जो है चौखुटिया में आके बहुत घोषणाएं करके गए। और उसके बाद हमारे यहाँ अप्रैल में एक मेला होता है, चैताश्वी मेला बोलते हैं, वहां भी बहुत घोषणा करके गए मुख्यमंत्री महोदय जी। और उसके बाद हमारे क्षेत्र के कई सम्मानित जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता कम से कम मुख्यमंत्री महोदय जी से 12 बार भेंट करके आए हैं। और अभी जस्ट 23 सितंबर को भी भेंट करके आए हैं। तो आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें सीधा डॉक्टर यहाँ आए, जो हमारी मांगे हैं अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए, जो हमारे उपकरण की मांगे हैं, जो हमारी डॉक्टरों की मांगे हैं, हम इसी पर डिग। भुवन जी, कुछ समय पहले तो एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कह रहे थे कि 17 डॉक्टर चौखुटिया में मौजूद हैं। तो फिर आप कितने डॉक्टरों की ओर मांग कर रहे हैं? आप क्या है ये बातें? देखो मोहित भाई, मैंने स्पष्ट कहा है कि हमारी वैसे नागरिक हॉस्पिटल की मांग है। हम भी जानते हैं, सभी क्षेत्रवासी भी जानते हैं, जो जानते हैं कुछ समय लगता है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि एक सीएससी का मानक होता है। टोटल जो सीएससी का मानक है वो हमें दीजिए, बाकी उसमें साल 6 महीना जो भी लगता है फिर बात करेंगे उसमें। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था ना, कुछ समय पहले जो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है आपके तरफ के, उनका कहना था जी। कि 17 डॉक्टर है चौखुटिया में अस्पताल में। अब शायद 17 डॉक्टर शायद वो कागजों में होंगे, ग्राउंड में नहीं है। और शायद होंगे कागजों में, शायद उन्होंने भी गलत नहीं किया होगा। और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। हमारा कहना है, स्पष्ट कहना है, हम आंदोलनकारी हैं। हम अपने स्तर से काम करेंगे, सत्ता पक्ष अपने स्तर से काम करे, विपक्ष अपने स्तर से काम करे। हमें हमारा मौलिक अधिकार चाहिए। बिल्कुल। कल जैसे कि मैं देख रहा था चौखुटिया में काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी। जो आपके पीछे लोग थे जो संघर्ष करने के लिए आए थे, जो मांग कर रहे थे कि उनको बेहतर व्यवस्था चाहिए। तो क्या इसको देख के भी सरकार की ओर से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया इतनी भीड़ पब्लिक को देखने के बावजूद भी? नहीं मोहित भाई, आप भी जानते हैं सरकार क्या है, पर सरकार को अब हम बताएंगे कि रामगंगा घाटी आपको भी पता है, हमारे यहाँ गैरसैंण से लेके सल्ट तक एक रामगंगा पावन नदी हमारी निकलती है। और गेवार घाटी की जनता क्या है वो सरकार को हम बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी संघर्षमय रहा है आपका। आप इस वक्त कितने लोग हैं वहां पे? जरा एक बार इस जनता को हमारी वहां का जो लाइव नजारा है वो भी वक्त दिखाने की कोशिश करें। लगभग धरना स्थल पे अभी कम से कम 300 से 400 लोग हैं जो सुबह से आए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ जी पर शंकर भाई। पुलिस प्रशासन है और ये सारे लोग हैं, क्योंकि बारिश है तो बाहर लोग नहीं है, सब अंदर कमरों में हैं। और ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से लेकिन नहीं होने दे रहे, क्यों नहीं होने दे रहे? तो इस वक्त तो वहां बारिश भी हो रही है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ शंकर भाई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बारिश हो रही है जी। तो अभी जो जैसे कि बताया कि 200 लोग और बैठ सकते हैं इस अनशन में, तो क्या इसके बावजूद भी सरकार की कोई देखी नहीं हो रही वहां पे?
कुछ इस प्रकार का अभी नहीं बोल रहे कि आप इस तरह से मत करो, क्योंकि सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव तो इस चीज का पड़ ही रहा होगा, क्योंकि सामने 2027 में चुनाव है। मोहित भाई कह रहे हैं, लेकिन हमारा पहले से स्पष्ट है, हमें कहना ये चिट्ठीबाजी में पहले ही कहा कि कम से कम 12 बार हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता 12 बार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से जो है मुलाकात कर चुके हैं। जी, तो सिर्फ आपको आश्वासन तो मिलता है, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता है। नहीं, जीरो है धरातल पे। जी जी। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति है इसको लेके? अगर जब सरकार नहीं सुन रही है, सब कुछ नहीं करे, तो आप क्या आगे की रणनीति है आपकी? आगे अगर सरकार नहीं सुनती तो इस आंदोलन को हम पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों में, ब्लॉकों में ले जाएंगे। अच्छा, तो जन समर्थन मिल रहा है आपको? अच्छा, लोगों का साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है? जी बहुत ज्यादा मिल रहा है, और जन समर्थन मुझे नहीं, जन समर्थन जनता खुद को दे रही है, क्योंकि ये जनता का जी प्रथम मौलिक अधिकार है। शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इसका ज्ञात नहीं है, शायद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि एक नागरिक का प्रथम मौलिक अधिकार होता है एक नागरिक को स्वास्थ्य देना, चाहे वो किसी भी हालत में दे। उन्होंने शायद, मेरे को लग रहा है, संविधान नहीं पढ़ा या इस चीज का उन्हें ज्ञात नहीं है। तो आपके साथ तो और लोग भी बैठे थे भूख हड़ताल पे, वो लोग कहाँ हैं? आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई, पूर्व ग्राम प्रधान भी, वर्तमान ग्राम प्रधान भी भोपाल सिंह भोरा जी बैठे हैं, और कर्मी अनशन में मेरे बड़े भाई मदन चाल जी, और मेरे ही साथी पूर्व प्रधानपति धन सिंह, पूर्व प्रधान धन सिंह जी भी बैठे हैं। जी जी जी। और बाकी जो 2 बुजुर्ग बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रशासन ने उठा दिया। जी जी जी, कल रात्रि उठा के ले गए। अच्छा, तो आप उत्तराखंड की समस्त जनता आपको देख रही है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आपको उत्तराखंड की समस्त जनता देख रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लाइव वीडियो के माध्यम? मैं उत्तराखंड की समस्त जनता को संदेश देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमने अपने को पहचानना चाहिए, अपने पूर्वजों को पहचानना चाहिए, और ये राज्य 42 शहादतें किस लिए दी गई। अभी भी हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने कितने कष्ट खा के राज्य लिया है, और अभी भी हमारे उत्तराखंड में कितने वांछित राज्य आंदोलनकारी है, और मेरे ही चौखुटिया ब्लॉक, जोरहाट ब्लॉक को लगा जो में 114 जो है राज्य आंदोलनकारी जो है वांछित हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि राज्य हमने संघर्षों से लिया है, और आज राज्य की, मोहित भाई आप भी जानते हैं क्या दशा और दिशा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि आप हीरा भाई से, जो मेरे सीनियर भी हैं, और सुबह जो है रामगंगा में जल सत्याग्रह पे उतरे थे। रामगंगा में कम से कम 2.5 से 3 घंटा रहे थे। तो हीरा सिंह पटवाल जी हैं, पूर्व सैनिक हैं और सूबेदार हैं, रिटायर्ड हैं। नमस्कार नमस्कार। तो नमस्कार जी, नमस्कार। तो कैसी मांग कर रहे हैं सर आप? मैं एक वीडियो देख रहा था आपके, उसमें जो हमारे हरीश भाई हैं चौखुटिया के ही, इनके द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था शायद आपका, जिसमें आप रामगंगा नदी में उतरे हुए हैं। तो कैसी मांग कर रहे हैं आप? महोदय, हमारी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये अरबों खरबों की भी नहीं है। हमारी एक नॉर्मल सी मांग है, जो हमारा यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चौखुटिया का, हमारे यहाँ एडीएम साहब का ऑफिस है, हमारे यहाँ तहसीलदार महोदय का ऑफिस है, लेकिन एक स्वास्थ्य केंद्र जो एक आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका मौलिक अधिकार है, हम उसके लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? पिछले 1 साल का अगर आप हमारा यहाँ का वो देख सकते हैं, हमारे लोग रेफर होके जाते हैं रानीखेत हल्द्वानी के लिए, और रास्ते में दम तोड़ देते हैं। हमारी महिलाओं का परसों रास्ते में होता है, रास्तों में परसों हो रहा है महिलाओं का हमारा। डॉक्टर मना कर रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जब एम्बुलेंस में जा रही है तो जो एक नर्स है वो परसों करा देती है रास्ते में, नॉर्मल परसों, और हमारे लोगों की मृत्यु रास्ते में हो रही है। तो अगर हमको रास्तों में मरना ही है तो हम नदियों में डूब के क्यों ना मर जाएं? कितना कहाँ आएगा था पैसा कि यहां से 50 किलोमीटर दूर रानीखेत, 80 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा, और 1.5 किलोमीटर दूर हल्द्वानी, और 300 किलोमीटर दिल्ली। कौन जाएगा, कौन लेके जाएगा इनको? रास्ते में दम तोड़ ले लगातार। पिछले 1.5 महीने हमारे 6 लोग मर चुके हैं, और यहाँ का खर्चा जो है वार्षिक, हमने जो अभी हमने निकाला है, इनका आईटीआई निकाला है,
22 करोड़ रुपया मात्र और मात्र हमारे अस्पताल के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हैं, 22 करोड़ सालाना। और कुल खर्च निकाले तो 56 करोड़ रुपया है एक साल का, लेकिन दवाइयां एक नहीं हमारे पास। डॉक्टर दवाई लिखते हैं, हर डॉक्टर अलग दुकान दवाई लिखता है कि उस दुकान से ले आइए, उस दुकान से ले आइए, उस दुकान ले आइए। क्यों? क्या सरकार के पास हम जब टैक्स भरते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, हम हर टैक्स भरते हैं, गाड़ी का टैक्स भरते हैं, रोड का टैक्स भरते हैं, हर चीज पे जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो क्यों नहीं मिलती हमको गोलियां? एक पीसीएम लेने के लिए हमको 500 गाड़ी बुक करनी पड़ती है। क्यों? क्या मांगा हम लोगों ने? हम लोग कोई यहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र नहीं मांग रहे हैं, हम कोई सैटेलाइट नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि एक हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है आम जनता के लिए, उनके लिए हम एक सुविधाएं मांग रहे हैं। अगर दे सकते हैं सरकार तो दे दे, हमारी इतनी विनती है। हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है, हम कोई भी किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर रहे हैं, ना हम बाजार बंद कर रहे हैं, ना हम रोड बंद कर रहे हैं, ना हम विद्यालय बंद कर रहे हैं। हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन रात को 11 बजे आकर हमारे आंदोलनकारी को उठाना, ये कहाँ की नीति है? अगर उठाना ही है आपको स्वास्थ्य का, अगर आप दे रहे हैं तो दिन में आगे ले जाइए ना। जी बिल्कुल, ये हमारी मांग है। और इसी जब कल रात को 11 बजे बुजुर्ग को उठाया था, मैं रात को बोला था मैं सुबह आके रामगंज में चले जाऊंगा, मैं गया, मैं वहीं रहता, लेकिन भुवन भाई ने मुझे बोला आ जाइए आप। हो गया, मैं 1 घंटा रहा, बाहर आया हूं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं कल फिर बैठूंगा 10 बजे, और फिर नहीं माना गया तो फिर मैं लगातार गले गले पानी में खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरी निवेदन है, सरकार तक पहुंचा दीजिएगा। बात मानते हैं, हम सैनिक हैं, अपनी लिमिट हम जानते हैं, हम एक अनुशासित लोग होते हैं, वहीं हम रहते हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम किस हद तक जाएंगे ये सरकार को भी मालूम नहीं होगा शायद। जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय भारत। हमारे साथ मदन सिंह ढटकाल जी भी हैं, जो कि कर्मी अनशन पे बैठे हुए हैं अभी। जी जी जी, बताएं सर, आप भी इनके साथ बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार की आप मांग कर रहे हैं सरकार से? हमारी सरकार से मांग है मान्यवर कि यहाँ पर अभी कोई एक शिष्टमंडल हमारा देहरादून मुख्यमंत्री के पास गया था, जिसमें अनिल शाही जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कई लोग और किवाड़ परिषद के भी कई, हमारे यहाँ से अध्यक्ष चेतन नेगी जी, मुख्यमंत्री को खुद ज्ञापन देने के बाद वहां पर एक वित्तीय स्वीकृति की भी एक पत्र हमारे पास भेजा था, जिसको उच्चीकरण 30 बेड का 50 बेड करने की में बात आई है, जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी। लेकिन जबकि मासी में भी घोषणा हुई थी, आज 3 साल बीत गए, उन घोषणा पर कोई अमल नहीं किया गया। वैसे अग्नि मंदिर में जो घोषणा हुई थी वो उनके मुख्य वित्त सचिवों को वो मांग नहीं पहुंचाई गई, जिसमें परसों कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा था। लेकिन हम इसको, हमारे भुवन भाई ने पहले ही एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारी मांग नहीं होंगे, तो हम 2 तारीख से यह पूरे गेवाड़, पूरा हमारे चकोटिया के 95 ग्राम सभाएं इसमें भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें सल्ट के लोग भी, एक बहन भी मैं कल देख रहा था, एक बहन भी हमारे क्रांतिकारी इसमें भाग ले रही थी। हमारे इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के सबकी इसमें भागीदारी हो रही है। लेकिन हमारी मांग एक ही है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे बिल्डिंग बनते रहेंगे, लेकिन आज हमको उपकरण उपलब्ध कराइए। यहाँ बिल्डिंगों की कोई जरूरत नहीं, बिल्डिंग बहुत है, लेकिन हमको डॉक्टर सृजित कराइए, डॉक्टर ला करके, और हमको दवाइयां। अभी बीच में कैंप लगा था उत्तराखंड मुख्यमंत्री मोदी जी द्वारा, जिसमें एक महिला को D3 का इंजेक्शन देने के लिए मैं खुद उस कैंप में गया था। उस महिला को, एक गरीब महिला थी, जिसको D3 का इंजेक्शन 1600 रुपए का आता है, लेकिन उसको आज 1600 रुपए भी, आज हमारी दवाइयां भी यहाँ ब्लैकिंग हो रही है। तो इस बात को, जो हमारे हॉस्पिटल में स्टॉक लिस्टर है, कितनी दवाइयां अवेलेबल है, क्यों बाहर से दवाई मंगाई जा रहे हैं, ये रोज, ये उत्तराखंड का अभी हमारी महिलाएं आने वाली है, और महिलाएं अपने गाय भैंसों को भी रख के आएंगे, धरातल में दराती लेके आएंगे, तब इनको गाय हत्या भी, गौ हत्या भी लगेगी, और इसलिए ये जागृत होगी। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है भुवन भाई, आपके सामने जो लोग हैं सब में अपने अपने आप में आक्रोश भरा पड़ा है। तो जी जी, इस आक्रोश के बाद में भी अगर जब सरकार नहीं सुन रही है तो काफी दुखद है, चिंतनीय है ये चीजें। और अभी जो सड़क थी आपके यहाँ से जो भिक्षाटन को होते हुए जाती थी, वो सड़क सही है या वो इसी तरह प्रस्तान पड़ी हुई है?
जब स्वास्थ्य भी सही नहीं है तो सड़क कहाँ से सही होगा वो सर? तो बड़ा मांगे कुछ हैं। नहीं, आप जानते हैं उत्तराखंड की क्या स्थिति है। यहाँ पर तो हम एक चीज उठ रहे हैं ना, जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ समय पहले जब मैं चौखुटिया आया था तो मैं जो सड़क का हाल देख रहा था वो वास्तव में काफी दयनीय थी, क्योंकि उसमें इतने सारे गड्ढे हुए थे। उतना तो कोसी नदी और रामगंगा नदियों में गड्ढे नहीं होंगे जितना उस सड़क में जो गड्ढे दिखाई दे रहे थे। तो जी जी एक जी तरफ स्वास्थ्य की, दूसरा अगर कोई प्रसव महिला अगर जाती है हल्द्वानी रामनगर की तरफ तो रास्ते में तो डिलीवरी होना लाजमी है फिर इस हालात में। जी जी जी।